नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी की सांसदी जाने पर जमकर संग्राम। संसद में कांग्रेस ने किया ब्लैक ड्रेस प्रोटेस्ट। काली साड़ी में सोनिया तो खड़गे काले कुर्ते और पगड़ी में आई नजर। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने बोला हमला। कहा इनके काले कारनामे, काले कपड़े और अब ये काले जादू तक जाने वाले हैं। साथ ही बीजेपी ने प्रियंका गांधी के झूठ का भी किया पर्दाफाश। ऑपरेशन अमृतपाल में सरकार को अल्टीमेटम। अमृतपाल के साथियों को 24 घंटे में रिहा करने की चेतावनी। एसजीपीसी ने दी बड़ी चेतावनी। ना गाड़ी पलटी, ना एनकाउंटर हुआ। अतीक अहमद को गुजरात से सुरक्षित ले आई यूपी पुलिस। पर खौफ के साए में है अतीक का पूरा परिवार। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार। शराब घोटाले में केसीआर की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से लगा आज बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट 3 सप्ताह बाद करेगा के कविता की याचिका पर सुनवाई। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात विपक्ष के हल्ला बोल की। संसद में बजट सत्र चल रहा है, पर विपक्ष का विरोध लगातार जारी है। विपक्ष अभी भी अडानी का रोना रो रहा है और आज एक बार फिर राहुल गांधी की संसद रद्द के फैसले और अडानी मुद्दे को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन नजर आया। हालांकि आज प्रोटेस्ट की तस्वीरें कुछ अलग जरूर थी। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आज काले कपड़े में नजर आए। सोनिया गांधी भी काली बॉर्डर की साड़ी पहनकर पहुंची। साथ ही कांग्रेस की तरफ से आज एक खास मीटिंग भी बुलाई गई, जिसमें कांग्रेसियों को विपक्ष का साथ भी मिला। अब तक कांग्रेस की बैठकों से दूरी बनाने वाली टीएमसी भी मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुई। पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है, उसका फायदा क्या राहुल गांधी को मिलेगा? देखिए, फायदा तो मिलता दिख नहीं रहा। फायदा तब मिलता जब आप इस फैसले को जनता के बीच लेके जाते और जनता की सहानुभूति मिलती। सहानुभूति राहुल गांधी के साथ नहीं है। लेकिन आज ये तमाम लोग जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है, इन्होंने क्या शर्मनाक प्रदर्शन किया। आज आप पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर के चेहरे के ऊपर आप कागज फेंकेंगे और विरोध प्रदर्शन के नाम पे जनता आपके साथ है नहीं, तो आप क्या कर रहे हो? फैशन शो चल रहा है। ये काला काला कपड़ा पहन के ये क्या है? ये पॉलिटिकल पार्टी करती है? ये तो एनजीओ वाले करते हैं। ये तो मंडी हाउस के नाटक नौटंकी करने वाले लोगों का काम है। मुंह में पट्टी बांध लेना, माथे पे काला रिबन लगा लेना, काला ड्रेस पहन लेना, काली साड़ी, ये तमाशा चल रहा है। कांग्रेस पार्टी हैज लॉस्ट द टच। ये राजनीति कैसे की जाती है वो पूरी तरीके से इन लोगों के दिमाग में चल ही नहीं रहा है। आप इस तरह का तमाशा करेंगे और सोचेंगे कि भाई पब्लिक आपके साथ आ जाएगी। जिस तरह की गंदी और भद्दी जुबान से कांग्रेस पार्टी के लोग बीजेपी के लीडर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जनता सब कुछ याद रखेगी। सूद समेत डेमोक्रेसी का यह तकाजा है। जनता को अगर आपने नाराज किया तो जनता सूद समेत उसको वसूलती है। बड़े बड़े तुर्रम खां जनता की ताकत के सामने धाराशायी हो जाते हैं। ये तो राहुल गांधी की क्या बिसात है। जी, तो एक तरफ कांग्रेस ने आज ब्लैक ड्रेस प्रोटेस्ट किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने जमकर पलटवार किया। हमारी दूसरी खबर बीजेपी के हल्ला बोल से जुड़ी। कांग्रेस सांसदों की तरफ से आज जिस तरह से काले कपड़े पहनकर विरोध जताया गया, उस पर बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इनके काले कारनामे, अब काले कपड़े और अब ये काले जादू तक जाने वाले हैं, क्योंकि इनके काले कारनामे छिप नहीं सकते। साथ ही बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने भगवान राम से तुलना करने के प्रियंका गांधी के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अब यही दिन देखना बाकी रह गया था, इससे बड़ा अहंकार
क्या हो सकता है? एक तरफ प्रोटेस्ट बयानबाजी चल रही है तो बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। कब तक चलता रहेगा ये? देखिए, मुझे लग रहा है कि सारी पार्टियों में एक राय हो गई कि इस देश में पार्लियामेंट नहीं चलने दो। पार्लियामेंट चलाने का काम वैसे सरकार का दायित्व होता, लेकिन ऐसे उद्दंड विपक्षी हो जाएंगे तो कोई भी सरकार वो हाथ खड़े कर देगी। बजट के ऊपर बहस होना था और यहां काला कपड़ा काला जादू चल रहा है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, बीजेपी को आज बहुत ही कड़ा प्रोटेस्ट करना चाहिए था। राहुल गांधी के चहेते श्रीनिवास की तरफ से एक बयान चल रहा है टेलीविजन के ऊपर, जिसमें वो स्मृति ईरानी के ऊपर हमला करते करते वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर चुके हैं। ये व्यक्ति, इसके खिलाफ, इसकी बदजुबानी के लिए इस पे केस होना चाहिए। राहुल गांधी की तरह इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि वो तो सांसद नहीं है, इसलिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। क्रिमिनल डिफेमेशन और बदजुबानी, गाली गलौज पब्लिक मंच पे करने के नाम पे श्रीनिवास के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी खराब बातें उसने कही है जिसे हम यहां पे दोहरा भी नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ये कोई पंचायत का चुनाव नहीं है। देश का भविष्य इस पर जुड़ा हुआ है। आप किस तरह की राजनीति करते हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान, दिल्ली, ये नहीं, पूरे विश्व की नजर है। और आपका ये इमेच्योर चेहरा बहुत ही शर्मनाक है। विपक्ष हिंदुस्तान का वो आशा नहीं जगा पा रहा है कि अगर मोदी सरकार चली गई और इनको बिठा दिया जाए तो ये कुछ बेहतर गवर्नेंस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने है। जी, अब बात ऑपरेशन अमृतपाल से जुड़ी। पंजाब पुलिस के सख्त एक्शन के बाद से अब तक वारिस पंजाब दे के भगोड़ा मुखिया अमृतपाल सिंह का कोई अता पता नहीं है। पुलिस अब तक उसके कई साथियों को हिरासत में ले चुकी है, मगर अब अमृतपाल सिंह के समर्थकों को जेल से रिहा कराने की कोशिश भी तेज हो गई है। सिखों के संगठन जथेदार अकाल तख्त ने अमृतपाल के साथियों को 24 घंटे के भीतर रिहा करने का अल्टीमेटम दिया है। एसजीपीसी के प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि सरकार 24 घंटे में अमृतपाल के साथियों को रिहा करे। अगर ऐसा ना किया गया तो एसजीपीसी संगठन गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगा। ये किस तरह की चेतावनी है? देखिए, मुझे लग रहा है कि इस पे एसजीपीसी का ये आधिकारिक बयान है या फिर इनका पर्सनल बयान है। ये क्लैरिफिकेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो बातें कह रहे हैं ये तो आतंकियों के साथ समर्थन देने का मसला हो गया। ये व्यक्ति पाकिस्तान से ड्रग्स ला रहा है, आर्म्स ला रहा है। ये एनएसए और यूएपीए के तहत जो लोग पकड़े जा रहे हैं, आप उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे? कोई शख्स कह रहा है कि ये पकड़ा जाएगा तो जो तमाम जो पैसे खर्च होंगे कोर्ट के लिए वो ये लोग वहन करेंगे। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं है। और इस तरह की चेतावनी, इमेच्योर कहा जा सकता है इसको, और इससे ये जो संगठन है उसकी ही साख धूमिल होगी। क्योंकि आप जो फैसले, आप जो चेतावनी, आप जो वादे और जो बातें आप कह रहे हो, पंजाब की जनता और खास करके सिख समुदाय इससे एग्री नहीं करता। क्या एसजीपीसी अपने आधिकारिक तौर पे ये कहने को तैयार है कि पाकिस्तान के भेजे हुए दलालों और टट्टुओं को एसजीपीसी समर्थन करती है? वो लोग जो आर्म्स लेकर लोगों को ट्रेनिंग दिला रहे हैं, आतंक का एक फैक्ट्री चला रहे हैं, उसके साथ एसजीपीसी खड़ी है। इसका क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो पाकिस्तानियों के द्वारा चली गई चाल ये सफल होती हुई दिख रही है। और इस तरह के जो रिस्पेक्टेड संगठन हैं उसके यहां से ये बातें आती है तो एक चिंता का
का सबब है। जी, अगली खबर में बात योगी के ऑपरेशन अतीक की। तो आखिरकार अतीक को आज यूपी लाया जा चुका है। गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल अतीक पहुंच गया है। यूपी पुलिस का काफिला करीब 24 घंटे के समय में प्रयागराज पहुंचा। अतीक को यूपी पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच 3 राज्यों को पार करके लेकर आई है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए यूपी अतीक पहुंच चुका है। पर योगी के अतीक को मिट्टी में मिलाने के बयान से हड़कंप मचा हुआ है। कभी भी कुछ बड़ा खेल होने की संभावना भी है। कल का दिन भी काफी अहम है, क्योंकि कल 16 साल पुराने अपहरण के मामले में फैसले को लेकर अन्य आरोपियों के साथ अतीक अहमद को प्रयागराज की अदालत में पेश किया जाना है। सही सलामत तो अतीक पहुंच गया, पर हर बार गाड़ी पलटे ये जरूरी तो नहीं। देखिए, यह खौफ बहुत जरूरी है। अतीक जैसे लोगों के नाम से प्रयागराज के इलाके में लोग थर थर कांपते थे, और आज ये गैंग, ये माफिया का पूरा नेटवर्क थर थर कांप रहा है, सिर्फ इस डर से कि कहीं गाड़ी न पलट जाए। सरकार कानून के हिसाब से चलती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के कैदियों को आप सुरक्षित लेकर के आए। हाँ, 1-2 एक्सीडेंट हो जाता है, वो बात अलग है, लेकिन खतरा टला नहीं है। अतीक अहमद और उसके पूरे संगठन को, उसके पूरे नेटवर्क को, उसको समर्थन देने वाले लोग, उसके साथ काम करने वाले लोगों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने तो यलगार कर ही दिया है। जब उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि अतीक अहमद और उसके तमाम चट्टे बट्टों को मिट्टी में मिलाया जाएगा, तो यकीन मानिए मिट्टी में मिलना है, देर या सवेर। जी, अगली खबर में बात केसीआर की बेटी के कविता की, जिन्हें आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी के समन के खिलाफ के कविता की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अब के कविता की याचिका पर 3 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की याचिका को नलिनी चिदंबरम की याचिका से टाक कर दिया है। वहीं मामले में दोनों पक्षकारों को कानूनी मुद्दे पर नोट देने का भी निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से लगे इस झटके के बाद अब के कविता की गिरफ्तारी की संभावनाएं जताई जा रही है। क्या अब जल्द गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास प्राइमा फेसी उनको लगता कि के कविता जो कह रही है उसमें दम है, इनको रिलीफ मिल जाती। आप जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार किया गया, यह किया गया, कैसे इमीडिएटली उसको रिलीफ मिला? क्यों मिला? क्योंकि केस प्राइमा फेसी नजर आता है सामने में कि यह तो अत्याचार हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक और केस, ये चिदंबरम साहब की पत्नी के केस में जिनके ऊपर भी ईडी का चल रहा है, उसके साथ उसको जोड़ के 3 सप्ताह के बाद का समय दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के कानून के ऊपर एक विवेचना होगी, जजेस उस पर फैसला सुनाएंगे, लेकिन इस केस में इमीडिएट रिलीफ दी जाए, वो रीजन के कविता के वकील सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने नहीं रख पाए। मतलब दाल में कुछ काला है। ये केजरीवाल कितना भी कहता रह जाए कि शराब घोटाला दिल्ली में नहीं हुआ, लेकिन वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं से कोई राहत की कोई आहट भी सुनाई नहीं दे रही। इसलिए घोटाला हुआ है और ये सब पकड़े जाएंगे। और मे भी कि कविता का नंबर आ गया है तिहाड़ में, उस जेल के जो अधिकारी हैं उनको एक कमरा अलग से तैयार करने की अब जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।